क्या ईरान के प्रेसिडेंट मरे नहीं है बल्कि मारा गया है? और अब्दुल्ला गराफी ने डिसरिस्पेक्ट की, नमाज की और कुर्बानी को गलत कहा। और शराजी व्लॉग के फादर रियलिटी बताते कि शराजी ने व्लॉगिंग क्यों छोड़ी। तो आज भी ऐसी बहुत सारी न्यूज है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलता है आज की फर्स्ट न्यूज पे। अब्दुल्ला गराफी ने डिसरिस्पेक्ट की इस्लाम की। उनका कहना ये होता है कि अल्लाह अकबर जो आप लगाते हो, आप अल्लाह के नाम के आगे अकबर भी लगा रहे हो। अकबर लगाए तो मतलब अल्लाह के नाम के आगे आपने एक और नाम जोड़ गया। ये इन साहब का कहना है। पहले आप इनकी वीडियो देख लें। जो नमाज पढ़ते हो शिरकी हो, क्योंकि अल्लाह के नाम के साथ किसी का नाम जोड़ रहा है। क्योंकि जब आप अल्लाह अकबर बोल रहे हो तो अकबर आ रहा है, अल्लाह के नाम के साथ किसी का नाम जोड़ रहा है, शिरक है। तो ऐसे आपका कलमा भी गलत हो गया सुन्नियों का, और शियाओं का भी गलत हो गया। अबे यहूदी और अंडी के बच्चे, भाई कयामत के दिन आपको अगर ये कह दिया गया कि जानवर ही काट के नहीं खाना था, क्या तुमने जानवर की आंखों में आंसू नहीं देखा जब तुम उसको ज़िबा करने वाले होते थे? क्या तुम अपनी इंसानियत भूल गए थे? तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि आप तो ये सोच के करते हो ना कि भाई ये तो जन्नत में जमा हो रही हैं। आप देखें, रिलीजन जो आप लोग फॉलो करते हैं, दैट इज अ मैन मेड थिंग। आप लोगों को रिलीजन सिखाया गया। कभी आपने अपने माँ बाप से पूछा कि आपने कहाँ से सीखा? क्योंकि आप लोग तो ब्लाइंडली जो आपके माँ बाप ने आपको टीचिंग्स दी वो फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और जब लोगों ने इनके खिलाफ कैंपेन चलाए और इनकी वीडियो वायरल हुई, फिर लोग इनको धमकियां देते कि हम तुम्हें मार देंगे। और जब ये सीन चल रहा था, इनकी वीडियो वायरल हुई थी, तो अब ये कहते कि मेरी थॉट्स थी, ये मेरे सिर्फ ख्यालों में था ये, लेकिन मैं भी नमाज अल्लाह अकबर करके ही पढ़ता हूँ। वर्ड्स को मैनिपुलेट करके मेरे खिलाफ जो कैंपेन चला रहे हो ना, मैं एक एक का नाम लिख चुका हूँ, एक एक के स्क्रीनशॉट्स मेरे पास है, एक एक चीज के ऊपर जाकर केस करूंगा तुम लोगों के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ पर्सपेक्टिव क्या था कि अल्लाह अकबर पर मैंने क्या बात की। भाई मैं ऐसे 5 से 6 अकबर को जानता हूँ जो आज के वक्त में गन मचाते हैं, सेक्सटिंग करते हैं, दे आर इनटू हुकअप कल्चर्स, लड़कियों के मुंह मारना, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो मैं अल्लाह के नाम की रिस्पेक्ट इस तरीके से करता हूँ कि मेरे दिमाग में थॉट आया कि यार ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा थॉट था जो मैंने बात बोली आपको, क्लियर हो गई। लेकिन नमाज में वैसे ही पढ़ता हूँ। मैं आपको सिर्फ क्लैरिफिकेशन देने आया हूँ। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि मैं एथियस्ट हूँ या आप जो मेरे खिलाफ चेंज चला रहे हो कि कूल बनने की एक्टिंग कर रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है, ये आपकी सबकी माइंडली असम्पशंस है, सबकी माइंडली असम्पशन है जो आपने किसी एक जाहिल की स्टोरी से देखकर एक पूरी चेंज चला ली मेरे खिलाफ। तो उसका तो मैं अलग से आप लोगों से साथ लूंगा, बेफिक्र रहो आप लोग। मुझे आप धमकियां दे रहे हो कि आप मुझे गोली मार दोगे। एक यूजर इनके लिए वीडियो बनाता है और इनको अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है कि अल्लाह अकबर का असल मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये वाली वीडियो देखो। अल्लाह के नाम के साथ किसी का नाम जोड़ रहा है। क्योंकि जब आप अल्लाह अकबर बोल रहे हो तो अकबर आ रहा है, अल्लाह के नाम के साथ किसी का नाम जोड़ रहा है, शिरक है। सबसे पहले तो इस शादोले को कोई ये बताए कि ये फनी बनने के लिए दीन पे और इसके मुंह में, दिल में, दिमाग में जो गलाजत भरी हुई है ये वो नहीं बोल सकता। और दूसरी बात, ये जो कह रहा है कि अल्लाह अकबर कहना शिर्क है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, तो अल्लाह अकबर अरबी का लफ्ज है जो अल्लाह अकबर नहीं, अल्लाह अकबर साथ पढ़ा जाता है और इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। ठीक है ना। जब कुछ पता नहीं होता तो आगे सोशल मीडिया पे जो तुम्हारे गलाजत भरी हुई है ना, तुम वो नहीं बोल सकते। इसने जो वीडियो बनाई है इसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ और इसके जितने फॉलोअर्स हैं उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि भाई किसी को भी अंधा फॉलो मत किया करो। और खास तौर पर जो अगर दीन पे बात करता है और आपकी अपनी थिंकिंग तो है ना, आपको समझ तो आता है ना कि क्या बोल रहा है बंदा, तो हर एक बंदे को फॉलो नहीं किया करो। ठीक है। वैसे अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो अब्दुल्ला गराफी ने बहुत गलत बात की है इस्लाम के बारे में। इनके जो मुंह में आए उन्होंने कह दिया, तो अब इनका बनते इनसे गलती हुई है तो ये सॉरी की वीडियो भी लगाएं। ये तो मेरा ओपिनियन था, आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में बताएं। तो चलते अपने नेक्स्ट न्यूज पे। ईरान के प्रेसिडेंट के साथ जो वाकया पेश आया है, तो ईरान के माहिरीन का कहना है जिस हेलीकॉप्टर में ईरान के प्रेसिडेंट ट्रेवल कर रहे थे वो बेस्ट हेलीकॉप्टर था। अगर मौसम की खराबी की वजह से वो क्रैश हुआ है तो ऐसा वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो मौसम की खराबी की वजह से क्रैश हुआ है तो साथ में जो प्रोटोकॉल में 2 हेलीकॉप्टर थे साथ में वो भी क्रैश होते हैं। इस पे मोहम्मद वलीद क्या कहते हैं, उनकी वीडियो भी आप देख लें। ईरान के सदर का हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ बल्कि उसको क्रैश किया गया है। नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक ये जो हेलीकॉप्टर था बेल 212, ये अमेरिकन मेड हेलीकॉप्टर है और ये दुनिया का सेफेस्ट हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हो सकता। नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर में 2 इंजन होते हैं। अगर इसका एक इंजन बंद हो जाए तो ये दूसरे इंजन पर चलता है। अगर इसका दूसरा इंजन भी बंद हो जाए, एट अ टाइम दोनों इंजन बंद हो जाए, तो तब भी इस हेलीकॉप्टर के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये कोई सेफ पॉइंट देखकर खुद ब खुद लैंड हो सकता है। तो नाज़रीन, माहिरीन का ये कहना है ऐसा नहीं हो सकता कि ये दुनिया का सेफेस्ट हेलीकॉप्टर मौसम खराब होने की वजह से क्रैश कर जाए। नाज़रीन, माहिरीन का मजीद ये कहना था कि इस हेलीकॉप्टर को आसमान में फाड़ा गया है। फाड़ने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि जब ये हेलीकॉप्टर अजरबैजान से उड़ा तो इसमें बम रखा गया।
जो कि बीच में आकर फट गया। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि इस हेलीकॉप्टर को ड्रोन के जरिए से फाड़ा गया हो। और नाजरीन, मेन बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर के साथ 2 प्रोटोकॉल वाले हेलीकॉप्टर थे। होता यह है कि जब आपके एक हेलीकॉप्टर के साथ 2 हेलीकॉप्टर प्रोटोकॉल के लिए होते हैं तो एक हेलीकॉप्टर आगे होता है और एक हेलीकॉप्टर पीछे होता है। तो नाजरीन, ऐसा कैसे हो सकता है कि इब्राहिम रईसी, ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर आसमान में फट गया, जो पीछे हेलीकॉप्टर था उसको भी नहीं पता चला और जो अगला हेलीकॉप्टर था उसको भी नहीं पता चला और दोनों हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल तक पहुंच गए। वो दोनों आम नॉर्मल हेलीकॉप्टर थे, जबकि ये जदीद हेलीकॉप्टर था। नाजरीन, अगर मौसम की वजह से क्रैश होना ही था तो उन दोनों हेलीकॉप्टर्स में से किसी एक हेलीकॉप्टर को क्रैश होना चाहिए था। ये जदीद टेक्नोलॉजी वाला हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया? हम तो बस यही कह सकते हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट को अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो चलते अपने नेक्स्ट न्यूज पे। शरादी विलेज व्लॉग्स के फादर रियलिटी बताते हैं कि शरादी ने व्लॉगिंग क्यों छोड़ी। शरादी के फादर का यह कहना होता है कि उनके रवैये में बहुत ज्यादा बदलाव आया और शरादी हर किसी के साथ अच्छी तरह नहीं मिल रहा था। और दूसरा मसला ये होता है उनका पढ़ाई का लॉस हो रहा है, इस वजह से वो व्लॉगिंग थोड़े टाइम के लिए छोड़ रहे हैं। कि शिराज के ना माशाल्लाह इतने उसको पॉपुलैरिटी मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो शिराज था जो पहले अपने गांव में रहकर व्लॉग्स बनाता था, सीधा साधा उसकी लाइफ थी और वो माशाल्लाह से हर किसी से बहुत अच्छे से बात करता था। वो हर जगह पे ना उसको काफ़ी पजराई मिल रही थी। उसका एक साइड इफेक्ट मैंने ये देखा, जहाँ तक शिराज के रवैये में मैंने ये चेंजेस देखी ना, अभी वो पहले वाला शिराज मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो गुम हो रहा था ना, वो लोगों से अच्छे तरीके से नहीं मिल रहे थे, अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे थे। दूसरी वजह पढ़ाई भी है। पढ़ाई इसलिए है क्योंकि वो व्लॉग्स तो बनाता था और उसके माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्विटर भी रखा हुआ है, उसके बाद वो स्कूल भी जाता है, अच्छा है, लेकिन व्लॉग्स की वजह से कहीं ना कहीं पढ़ाई पर उसकी। तो फुल वीडियो उनके यूट्यूब पे अपलोड आप जाके देख सकते हैं। तो आज की न्यूज का इख्तिताम यही करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। आई थिंक ये वीडियो के अपलोड होने के बाद ही 500 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो जाएं। और जितने भी लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं मुझे उनका दिल से शुक्रिया करता हूँ। बस जल्दी से 1K भी करवा दो। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं फिर अपनी न्यू अपडेट के साथ।